हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। और ओनली पीएससी एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब तो कैलेंडर भी आ गया है मध्य प्रदेश पीएससी का, और एग्ज़ाम अगले साल अप्रैल मई तक होने की संभावना है। अप्रैल में तो लिखा है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि उसमें नीचे भी एक निर्देश दिए गए हैं। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है अप्रैल मई में, अगर पीएससी मेहरबान बनी रहे और सरकार मेहरबान बनी रहे। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हम लोग अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। अभी जो पिछला वीडियो मैंने वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, और अभी आप लोग पढ़ेंगे साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी नए नए आविष्कार हुए, कुछ भी एक साल में इससे रिलेटेड जो भी हुआ है, वह हम चीज़ें इसमें पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जनवरी से दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर, और आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। और लिखना भी ना चाहें अगर, तो वैसे भी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, और जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एमपीपीएससी में तो होगा ही, अदरवाइज़ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी का किसी भी, या फिर यूपीएससी का, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी हो, वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आप लोग भी पूरा वीडियो एंड तक बनी रहिए वीडियो के। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। डीआरडीओ ने पिनाका पॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, जाने इसके बारे में सब कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या है पिनाका और क्या है इसका अपडेट वर्जन। तो पिनाका पहले 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला मिसाइल लॉन्चर सिस्टम था। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक थी, और उसके बाद लेकिन अपग्रेड होने के बाद यह 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट दाग सकता है, ठीक है। तो ये है डीआरडीओ का पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन के बारे में। अगली न्यूज़ है हमारी, नासा ने ब्लैक होल और अन्य रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन के लिए नई एक्सरे वेधशाला लॉन्च की है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। यह मिशन अंतरिक्ष में होने वाली कई रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने में कारगर साबित होगा। इससे ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। 2030 तक भारत की अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इंडियन स्पेस स्टेशन, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2023 तक भारत ने गगनयान भेजने की योजना है, और उसके पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जाने कौन है अनिल मेनन जो नासा की टीम में शामिल हुए। चलिए देखते हैं कौन है अनिल मेनन। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों को चयनित किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अगले मून मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव की वापसी होगी। फिर हम देखते हैं सूर्य ग्रहण 2021। 4 दिसंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। क्या भारत में यह दिखाई देगा? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो उस स्थिति में घटित होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से अपने पीछे ढक लेता है। तो इसमें आपको ये पता चलता है सूर्य ग्रहण होता क्या है ना। तो ये होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आकर सूर्य की पूरी रोशनी ढक लेता है, और वह रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, तो यह सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको ये पता चलेगा सूर्य ग्रहण होता क्या है। फिर हम देखते हैं, स्काई रूट ने किया है पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन
फर्स्ट का परीक्षण। तो चलिए देखते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन फर्स्ट नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, नासा के लेजर संचार रिले प्रदर्शन के बारे में। तो नासा अंतरिक्ष संचार में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में लेजर संचार रिले प्रदर्शन तकनीक का परीक्षण करने वाला है। ठीक है, तो ये अभी तो इसका परीक्षण करेगा LCRD का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने शुरू किया अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। तो भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। फिर देखें नासा मिशन मून। नासा अब 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेगा और इसकी जाने क्या वजह है। तो नासा मिशन मून, इसमें अमेरिका की पहली महिला और अगले पुरुष अंतरिक्ष यात्री को शामिल किया जाएगा। इसके जरिए अमेरिका यह साबित करना चाहता है कि वह पिछली सदी के छठे दशक की तरह आज भी अंतरिक्ष की दौड़ में है। तो ये इसकी वजह है। फिर देखते हैं नासा ने दी बड़ी चेतावनी। धरती की तरफ आ रहा है एफिल टावर जितना विशाल एस्टेरॉयड। तो नासा ने कहा है कि विशाल एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है। इस एस्टेरॉयड का आकार फ्रांस के एफिल टावर से भी बड़ा है। तो समझ लीजिए कितना बड़ा एस्टेरॉयड है जो कि धरती की तरफ आ रहा है। ये चेतावनी दी थी नासा ने 9 नवंबर 2021 को। फिर देखें हम 5 नवंबर 2021, आप देखते जाइएगा, इस पर डेट भी डली हुई है न्यूज़ की। इजराइल ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। तो इजराइल ने पहले से ही परिष्कृत मिसाइल रक्षा की एक श्रृंखला का दावा करता है जिसका इस साल 11 दिवसीय गाजा युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखें पहली बार आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह खोजा गया है नासा द्वारा। तो खगोलविदों ने अभी तक लगभग 5000 ऐसे बाहरी ग्रहों की खोज की है। इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह हैं तो कुछ गुरु ग्रह यानी बृहस्पति गुरु ग्रह के आकार के हैं लेकिन गर्म हैं। तो वहीं कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण उत्सर्जन भी कर रहे हैं। फिर देखें भारतीय सेना की बड़ी ताकत। DRDO ने अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने हेतु हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। अभ्यास, इसका नाम क्या है, अभ्यास के विकास का काम साल 2012 से ही चल रहा था। यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। हीट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इसका फुल फॉर्म है। फिर देखें नासा की दूरबीनों ने खोजी रंगीन बुलबुले के एक सुपरनोवा के अवशेष। तो नासा की दूरबीनों ने सुपरनोवा के अवशेष खोजे हैं। यह सुपरनोवा अवशेष G344.701 पृथ्वी से 19,600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह एक सफ़ेद बौने तारे के विस्फोट का परिणाम है जो 3000 और 6000 साल पुराने हैं। 6000 पहले हुआ था यह विस्फोट। फिर देखें उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये उत्तर कोरिया के बारे में। फिर देखें चीन ने किया परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। तो ये चीन ने किया है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ। फिर देखें शेनजाओ 13 इसके स्पेस क्राफ्ट। चीन ने 6 महीने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। ठीक है, तो शेनजाओ 13 स्पेस क्राफ्ट क्या है, यह अंतरिक्ष यान 6 घंटे के अंदर ही अंतरिक्ष स्टेशन तियान के साथ जुड़ गया है। यह चीन के इतिहास में अंतरिक्ष का सबसे लंबा मानव अभियान है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। फिर देखें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को मिला सौरमंडल के बाहर ग्रह से पहला रेडियो सिग्नल। तो जाने हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रेडियो संदेश पकड़ा है जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन मौजूद है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत, भारत को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है। तो देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये कह रहे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू या भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कोई सा भी एग्जाम के लिए ये न्यूज़। फिर देखते हैं, नासा का साइक मिशन कर सकता है प्रारंभिक सौरमंडल के रहस्यों का खुलासा। और फिर नेक्स्ट है, रूस ने पहली बार पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो रूस ने पहली बार यह परीक्षण किया है पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। फिर देखें, इसरो ने बनाई अगली पीढ़ी के खगोल विज्ञान उपग्रह विकसित करने की योजना। भारत के पहले खगोल विज्ञान मिशन एस्ट्रोसैट के बारे में देखते हैं। तो इसरो अगली पीढ़ी का खगोल विज्ञान उपग्रह विकसित करने की योजना बना रहा है। भारत के पहले खगोल विज्ञान मिशन एस्ट्रोसैट के बारे में भी आपको इस आर्टिकल में जानकारी, तो इसमें डिटेल अगली क्लास में आपको मिल जाएगी इसके बारे में। फिर देखते हैं हम, नासा लूसी मिशन के में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्षयान है। नासा लूसी मिशन में, कौन सी मिशन? लूसी मिशन में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्षयान है। नासा 16 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्षयान लूसी को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा था। फिर नासा ने लॉन्च किया लैंडसैट 9 उपग्रह। तो नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है लैंडसैट। देखते हैं इसके बारे में। नासा ने एक शक्तिशाली और उन्नत, नेक्स्ट है, एक मिनट रुकिएगा, आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में देखते हैं। आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। तो आकाश प्राइम मिसाइल, आकाश प्राइम पहले से मौजूद आकाश सिस्टम से कई मायनों में आधुनिक और बेहतर है। और मिसाइल ने परीक्षण के दौरान मानव रहित डमी आकाशीय लक्ष्य को इंटरसेप्ट किया और सटीक निशाना साध कर ध्वस्त कर दिया। तो ये है आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। तो मैथ्यू हैंसन जिनके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रखा है। फिर देखते हैं, चंद्रमा के नोबल क्रेटर पर वर्ष 2023 में नासा का वाइपर रोवर उतरेगा। तो नासा का एक मिशन है वाइपर रोवर, वह चंद्रमा के नोबल क्रेटर पर वर्ष 2023 में उतरेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे, उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फिर चंद्रयान 2 ने पूरी की चंद्रमा की 9000 परिक्रमा लगाया। क्रोमियम और मैग्नीज का पता, किसका? क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया है चंद्रमा पर। तो चंद्रयान 2 द्वारा ऐसे 2 तत्वों क्रोमियम मैग्नीज का पता लगाया गया। देखते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 2 के द्वारा ऐसे तत्वों क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया गया था जो तीव्र सौर अग्नि घटनाओं के दौरान कुछ स्थानों पर थे। अब तक चंद्रमा की सतह पर इन तत्वों की उपस्थिति केवल मिट्टी के नमूनों के माध्यम से जानी जाती थी, जो पहले मिशनों के द्वारा एकत्रित की गई थी। ठीक है, किस का पता लगाया गया है? क्रोमियम और मैग्नीज का। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्बिटर के द्वारा साइंटिफिक एनालिसिस के लिए मांगे प्रपोजल। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर के लिए इसरो ने प्रपोजल मांगे हैं। फिर देखते हैं, विशाल क्षुद्र ग्रह 2016 AJ-193 ने पृथ्वी के करीब से उड़ान भरी। तो अब देखते हैं हम लोग डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर।
तो वैज्ञानिकों ने डैडी शॉर्ट लेग्स को विकासवादी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लक्ष्य के लिए मॉडिफाई किया है, जिसके कारण डैडी लॉन्ग लेग्स के पैर प्राकृतिक परिस्थितियों में इतनी दूर तक, मतलब ज़्यादा दूर तक फैल सकते हैं। तो यहीं तक हमको पढ़ना है और अगली क्लास में हम आगे का कवर करेंगे। अभी तो बहुत सारा है, तो ये हमारा 1-2 क्लासेस में ये चीज़ें पूरी कवर हो जाएंगी। साइंस टेक से रिलेटेड करंट अफेयर के 1 साल का जो करंट अफेयर है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।